दोस्तों स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एंड रीजनिंग एकेडमी में। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का 2024 का शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 का पेपर जो था उसको ट्रिक्स के साथ में बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर यह कैसा दिखेगा। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग का देखिए सवाल है ना, पेपर कटिंग का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या किया जाता है कि आपको सबसे पहले जो लास्ट का जो फिगर दिया होता है ना, जहां पे जैसे यहाँ तो मोड़ दिया उसने, पर जहां पे कटिंग करके वो दिखा रहा है कि मोड़ने के बाद का क्या सिचुएशन है, आपको इस पे बस फोकस करना है। तो और यहाँ पे देखिए जो पैटर्न बना है ना, इस पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप बीच से कट कर लीजिए, ऐसे बीच से कट कर लीजिए 4 पार्ट में। ठीक है, ये ऐसे आप कट कर लेंगे 4 पार्ट में, ये चारों 4 पार्ट में ऐसे हो गया ये कट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको ये फिगर मिल जाए बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहले फिगर में तो ये ऐसे है, ये तो ट्रायंगल बन जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कैंसिल हो गया। सेम इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ये फिगर नहीं बन रही है ना, ये देखिए ये फिगर रेक्टेंगुलर फिगर नहीं बन रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये 2 बचे। अब देखिए इस फिगर में यहाँ पे ये बन रहा है ना, हाफ स्क्वायर का 1/4 बन रहा है, पर यहाँ पे पूरा पूरा फोर्थ स्क्वायर पूरा स्क्वायर बन जा रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार कागज को दिखाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखाओं के साथ क्रमानुसार मोड़ा जाता है और फिर अंतिम बिंदु पर छेद किया जाता है तो खोलने पर कागज कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये भी उसी तरह का पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो हमें अभी फोल्ड करने को देखने का जरूरत ही नहीं है कि फोल्ड करने पे कैसा होगा। हमें सबसे पहले वही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट में पैटर्न में फोल्ड कहाँ पे जो कर रहा है वहां पे क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का पैटर्न बना है, 2 डॉट बने हुए हैं और इस तरह है। ठीक है, तो हम पहले वही करेंगे जो मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे इसको हम अपनी तरफ से। ठीक है, ये 4 पार्ट में इसको हमने ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ये कट हो गया। अब हमें देखना है कि ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें मैच कर रहा है, तो एक तो ये हो गया ऑप्शन, इसमें मैच कर रहा है, ये भी हो गया। इसमें नहीं मैच कर रहा है तो देखिए एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, देखिए 2 डॉट है ना, 2 डॉट इसमें भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें पता करना है। तो इसमें पता करने के लिए देखिए क्या है, जो आपका पेपर है वो देखना है आपको कि पेपर फोल्ड किस डायरेक्शन से हुआ है। तो पेपर अगर आप देखेंगे तो इधर से इधर फोल्ड हुआ है ना, इधर से इधर फोल्ड हुआ है। तो इसको हमें फिर क्या देखना होगा कि जिस डायरेक्शन से ये फोल्ड हुआ है ना, उसी डायरेक्शन में जब ओपन करेंगे इसको तो इसकी इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो है ना, जो इमेज बनती है वो मिरर इमेज बनती है, मतलब जैसे इधर है उसका जस्ट अपोजिट वो इधर बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डॉट हैं तो इधर 2 डॉट बन जाएंगे, जस्ट जो मिरर इमेज होती है। तो ठीक है, तो इन 2 में अब देखते हैं कि ऐसा कैसे किस में बनेगा। तो अगर आप पहले में देखेंगे तो पहले में तो यहाँ पे है, पर यहाँ पे डॉट्स नहीं है ना, ये डॉट यहाँ पे भी आने चाहिए, तो ये भी आपका कैंसल आउट हो गया। तो ये लास्ट ऑप्शन बचा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर P, Q, R, S, T और U लिखे हुए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई हैं। R के विपरीत फलक पर अंकित अक्षर ज्ञात करना है कि R के अपोजिट में क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले ये जो 2 पासे हैं इनको देख लेते हैं कि R के बगल में पूछ रहा है, R दोनों में कॉमन है और R के बगल में देखिए दोनों में कई सारे अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो R के बगल में क्या क्या दिया हुआ है, P दिया है, T दिया है, Q दिया है और U दिया हुआ है। देखिए जब भी पासे का अपोजिट पूछ रहा है और जैसे R का ये पूछ रहा है तो इसके जो बगल के ये जो दिखते हैं ना फेसेस आपको, ये इसके बगल के होते हैं, मतलब ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी इसके अपोजिट नहीं होंगे। ये जितने फेस दिख रहे हैं एक ही पासे का अलग अलग पोजीशन है, ये होता है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो फेसेस दिख रहे हैं ये आप साथ में नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। P, T, Q, U ये सब एक साथ में है। 6 आपके फेस होते हैं पासे में, तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गए, बचा क्या, S बचा।
तो आर के अपोजिट में एस हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये भी डाइस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ए एम आर एस वाई और क्यू लिखे हुए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई दी गई हैं। एस के विपरीत फलक पर अंकित अक्षर ज्ञात करना है कि एस के विपरीत फलक पर अंकित अक्षर क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आप देखिए यहाँ पे पहले ये देखिए फेस कॉमन कौन सा है वो देख लेते हैं ना। ये आर देखिए कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है। और ये फेस जो है दोनों सेम फेस पे, दोनों एक ही फेस पे, यहाँ पे जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में यहाँ पे भी है। तो जब भी इस तरह की पासे में कंडीशन बैठती है कि फेस सेम हो जाते हैं, है ना, और सेम उस पे सेम फेस पे सेम अल्फाबेट्स हैं या फिर नंबर्स हैं, तो जो बाकी फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे ए के अपोजिट एस हो जाएगा और एम के अपोजिट वाई हो जाएगा। अब क्योंकि एस के अपोजिट में पूछ रहा है तो एस के अपोजिट में आपका ए आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अल्फाबेट्स वाले हैं, तो अल्फाबेट्स वाले में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इनको ना एक ऊपर ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लीजिए। तो इससे क्या है कि आपको एनालिसिस करने में बहुत आराम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ये और अच्छी बात है, लेकिन इसको कर लेने से थोड़ा सा ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह लिख लेने से। अब देखिए इसमें क्या क्या है, चेक कर लेते हैं, है ना। बी सी डी, ठीक है, बी सी डी +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आई जे, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ एम एम एन ओ ए बी सी डी ई, ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जी +1 इधर हो रहा है, जी एच आई, है ना, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जे के, यहाँ पे के हो जाएगा, के एल एम। ठीक है, तो यहाँ पे के आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए वी डैश, है ना, वी, तो यहाँ पे अगर वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स यहाँ पे भी +2 का हो रहा है, डब्ल्यू एक्स, है ना, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर वाई, फिर जेड, ऐसे करके चल रहा है। फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं एन ओ पी, यहाँ पे देखिए ऊपर चल रहा है तो +2 हो जा रहा है, एन ओ पी, है ना, क्यू आर, यहाँ पे आर, क्यू आर यहाँ पे आर हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एफ आर एक्स के, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न में किसी विशेष कोड भाषा में r + t का अर्थ है r t की बहन है, r - t का अर्थ है r t का पिता है, r* t का अर्थ है r t की पत्नी है, r/t का अर्थ है r/t का मतलब है r t की मदर है, मतलब माता है। उपरोक्त के आधार पर f का c से क्या संबंध है ये पूछ रहा है, और ऑप्शन में जो दिया है पत्नी, बेटी, बेटी की बेटी और माँ। तो देखिए ऑप्शन देख के एक बात तो पता चल रहा है कि जो रिलेशन आएगा वो या तो पत्नी का आएगा या बेटी का आएगा या माँ का आएगा, पिता का या भाई का तो कोई संबंध बनना नहीं है इसमें। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब f और c का संबंध पूछा है तो हम बस उतने को ले लेते हैं और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है कि बाकी इक्वेशन क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया C/D (E - F). अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का निशान है कि C जो है वो D की माता है ना, C D की माता है। स्टार का मतलब है पत्नी, D जो है E की पत्नी है, E- का मतलब है EF का पिता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि D और E आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं, है ना, मतलब पति और पत्नी है। तो पति और पत्नी है, जब E की पुत्री है F तो D की भी पुत्री होगी, तो F का C से क्या संबंध हो जाएगा, पुत्री की पुत्री का संबंध हो जाएगा, क्योंकि D C की पुत्री है तो F इसकी पुत्री की पुत्री हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटी की बेटी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी विशेष प्रकार से एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। और नोट दिया हुआ है कि अलग अक्षर का चयन व्यंजनों, स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया गया है। ठीक है,
मतलब इनके बीच का रिलेशन निकालना है, कुल मिला के इसका मोटा मोटा ये कहने का मतलब है। तो ठीक है, देखिए अल्फाबेटिकल वाले हैं क्वेश्चन, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि आपको कुछ अल्फाबेट्स अगर सारे नहीं याद हैं तो कुछ मोटे मोटे जो अल्फाबेट्स हैं वो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ओ किस नंबर पे आता है, ठीक है, आर किस नंबर पे आता है, जेड तो पता ही 26 नंबर पे आता है आपका, एच किस नंबर पे आता है ना। इस तरह आपको कुछ न कुछ पता होने चाहिए, सो दैट यू किस नंबर पे आता है, ये आपको 6, 7, 8 आपको पता होने चाहिए, तो आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि आपको काफी इसमें काउंट करना पड़ेगा, टाइम आपका काफी वेस्ट होगा इसमें। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ई कितने नंबर पे आता है, अगर आप ई देखेंगे तो ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, और टी आता है आपका 20 नंबर पे। ऐसे ही आपका एफ जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, ई अगर 5 नंबर पे है तो एफ आता है 6 नंबर पे, ओ 15 है तो ये भी 15 है, ठीक है। आई आपका कितने नंबर पे आएगा, आई के पहले जे के पहले आई आता है, जे 10 पे है तो आई 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। सी तो बहुत कॉमन सिंपल है, 3 नंबर पे आएगा। एच 8 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ 15 पे आता है तो एम कितने पे आएगा, एम आपका आ जाएगा 2 पीछे 13 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे आपको रिलेशन बना बना के याद कर लेंगे, एटलीस्ट आप 6-7 भी याद कर लेंगे ना बीच बीच वाले तोड़ के, तो आपका काम हो जाएगा। अगर पूरा आप नहीं भी याद करना चाहते हैं तो इतना कम से कम एटलीस्ट याद करके आप रखें इसको, बल्कि रखना ही पड़ेगा आपको याद करके, ठीक है। 18 आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही यू आएगा 21 नंबर पे, जेड 26 नंबर होते ही हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 नंबर पे आएगा। पी आता है आपका, जैसे ओ 15 पे आता है तो पी आएगा 16 नंबर पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको इजी पड़ेंगे जब आप इसको ऐसे तोड़ के याद करेंगे तो, ठीक है। ऐसे पी यहाँ पे 16, यहाँ भी 16 नंबर पे आएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, ई जे ओ टी के पी यू जेड, अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग को पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न किस में कॉमन है किस में कॉमन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, देखिए पहले में ही पैटर्न पता चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 5-5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे भी 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 16, 6, यहाँ पे 16, 6 हो जा रहा है, 6, 15 हो जा रहा है, यहाँ तो माइनस हो जा रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है ना, 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, मतलब ये नहीं मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं, और नोट दिया है कि संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर जोड़, घटाव, गुणा आदि जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जो नंबर्स दिया है वो नंबर्स नोट कर लेते हैं, 18, 378 और 7 दिया हुआ है ना, और 14, 210 और 5 दिया हुआ है। तो देखिए जब भी इस तरह का होता है कि अगल बगल वाले जो नंबर है या 3 का सेट दिया हुआ है और उसमें 2 नंबर छोटे छोटे हैं और बीच का नंबर बहुत बड़ा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है या तो दोनों को आप ऐड करके इसमें डिवाइड करके देख लीजिए रिलेशन, या फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करके रिलेशन देख लीजिए। तो और सबसे खास बात ये होती है कि जो आपका छोटा नंबर दिया हुआ है आप उसमें कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि बड़े में करने पे आपको ज्यादा समय लगेगा। तो देखिए इन दोनों में ये छोटा नंबर है, तो इसमें अगर 14 में 5 को हम ऐड करते हैं तो 14, 5, 19 होता है, 19 से 210 में डिवाइड नहीं होगा। 14 से 5 में गुणा कर लेते हैं, 14, 5, 70 होता है, और 70 से 3 में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, मतलब ये 14 गुणे 5 गुणे 3 का रिलेशन है। सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा, फिर 18 गुणे 7 126, 18 7 126 गुणे 3 आपका 378 आ जाएगा, है ना। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए 17, 272 और 8 का है। तो हमें क्या करना है, बस लास्ट वाला आप करके देख लीजिए, पूरा आपको गुणा करने का जरूरत नहीं है। 8 7 56 के 6, और 6 से आप 3 में गुणा करेंगे तो 18, यहाँ 8 आना चाहिए, तो ये इनवैलिड है। दूसरा देख लीजिए 17, 204 और 6, है ना, तो 7 6 के 42 और 42 के 2 और 2 से 3 में गुणा किए तो यहाँ 6 आना चाहिए, ये भी इनवैलिड है। तीसरा देख लीजिए 23, 230 और 5, 5 3 15, 15 के 5 और 5 से 3 में गुणा किया तो 5 आना चाहिए, तो ये भी इनवैलिड है। मतलब चौथा ऑप्शन जो है आपका 15, 405 और 9 वाला ये सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से 3 संख्याएं किसी विशेष तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, इनमें से भिन्न संख्या को चुनिए।
नोट दिया है वही संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर जोड़, घटाओ, गुणा आदि जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। मतलब कि जो नंबर्स हैं उनको ब्रेक करके हमें लॉजिक नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट इन्हीं नंबर से ही करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लिया जाता है कि डिफरेंस क्या आ रहा है ना। तो 36 और 84 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, आपका ये आ जाएगा 8, 4, 48 का आ रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 39 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 14 में से 6 गया 8, और आपका ये 14 में से 6 गया 8, 88 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6, और ये आपका हो गया 86 का आ रहा है। तो 48 का डिफरेंस आ रहा है, 39 का आ रहा है, 88 का आ रहा है, 86 का आ रहा है। तो इनमें अगर देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है या फिर कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। 48, क्योंकि हमें ऑड पता करना है तो हमें सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी कि क्या सिमिलरिटी है किसी नंबर्स में आपस में। तो यहाँ पे 48 है, यहाँ 88 है, यहाँ पे 86 है। ऐसे तो कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है नंबर वाइज, 48, 88, 86, 39। लेकिन देखिए एक और दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए सारे नंबर जो हैं ये इवन नंबर्स हैं। 48, 88, 86 सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, पर 39 जो है ये जो है आपका ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि ऑड है, ये 33 और 72 वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल देने पर तथा गुणे और भाग को आपस में बदल देने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फिर ये भी वैसे ही है, कर लेते हैं इसको। 4 × 6 - 91 डिवाइडेड बाई 7 + 5 = पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 × 6 -7 से 91 में भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा, +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 - 13 + 5 = ये 24 + 5 29 हो जाएगा, और 29 - 13 आपका 16 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। देखिए एरो इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें एरो फिर इधर आ गया, फिर एरो इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो सिंपल सा है कि एरो फिर ये इधर आ जाएगा, मतलब ये 45 डिग्री पे अगर आप देखें तो घूम जा रहा है ये। तो ऐसे हुआ, ऐसे के बाद फिर सीधा हो गया, फिर इधर घूम गया, तो सिंपल सा है कि सीधा हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि सिस्टम शब्द के प्रत्येक अक्षर को SYSTEM सिस्टम शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो उसको करके देख लेते हैं, है ना। पहले क्या आएगा, E आएगा, फिर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, फिर क्या आएगा, S आएगा, फिर क्या आएगा, T आएगा, फिर क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है। अब देखिए किस किस लेटर अल्फाबेट का प्लेस चेंज हो रहा है। तो ये SE है, YM है, SS एक यही है जो सेम है, बाकी TS है, ET है, MY है। मतलब एक का चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सबका चेंज हो जा रहा है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 5, जो है 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना होगा कि दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है, ठीक है। कथन क्या दिया हुआ है कि कोई नदी पर्वत नहीं है, तो ये दिया है कि कोई भी नदी बना लेते हैं, जो नदी है वो अलग है और जो पर्वत है वो अलग है। कोई भी नदी पर्वत नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। और क्या दिया है कि कुछ नदियां जानवर हैं, मतलब नदी का जो कुछ पार्ट है वो जानवर हैं, सारे नहीं है, कुछ पार्ट जानवर को दे दिया हमने। कुछ पक्षी पर्वत हैं, तो पर्वत का कुछ पार्ट हमको पक्षी को देना होगा, तो कुछ पक्षी जानवर हो गए। और नदियां पर्वत बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि कोई भी जानवर पर्वत नहीं होता। अभी हमको चेक करना है कि सही है कि गलत है। कोई भी जानवर पर्वत नहीं होता। तो देखिए नदियां तो पर्वत नहीं होती, ये तो दिया है, लेकिन जानवर और पर्वत का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कुछ जानवर तो नदी हो सकते हैं पर सारे जानवर तो नदी है नहीं।
तो कुछ जानवर तो पर्वत भी हो सकते हैं ना, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं रहा है कि कोई भी जानवर पर्वत नहीं होता, ये कैसे सिद्ध होगा, है ना। कुछ जानवर ही तो नदी हैं कि जो पर्वत नहीं होंगे, जो बाकी बचे जानवर हैं वो पर्वत तो हो सकते हैं ना। तो पहला निष्कर्ष जो है ये गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी नदी पक्षी नहीं है। जो नदी है वो पक्षी नहीं है, नदी जो है वो पर्वत नहीं है, ये तो दिया है, ठीक है ना। पर पक्षी का कुछ ही पार्ट तो जो है पर्वत में जुड़ा हुआ है कि कुछ पक्षी पर्वत में जुड़े हुए हैं, तो वो नदी नहीं हो सकते हैं। पर बाकी जो पक्षी हैं वो तो नदी हो सकते हैं ना, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये भी आपका निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये भी तर्क सही नहीं है। तो पहला और दूसरा ही दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो ठीक है, फिर ये वैसे ही करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 1604 भागे 4 हो जाएगा, प्लस 525 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 73 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 1604 में भाग देते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये 5 पच्चे 25 के 5, 5 दूनी 10, 12 के 2, 2625 हो गया, ठीक है। माइनस 73, इसको ऐड कर देते हैं, तो 5 1 6, 2 6 4 10 के 0 हासिल ले, 2 1 3 3026 है ना। 3026 माइनस आपका 73, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कर देंगे तो 3 5 9, ये आपका हो जाएगा 2953, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है। टीचर के लिए आवेदन किया है इतने लोगों ने, इंजीनियर के लिए इतने लोगों ने और अकाउंटेंट के लिए इतने लोगों ने आवेदन किया है। पूछ रहा है कि उन व्यक्तियों की एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो एक से अधिक पदों के लिए जो लोग आवेदन किए हैं उनकी संख्या हम लोग को पता करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये अध्यापक हैं, ये जो सर्कल है ये अभियंता का है, इंजीनियर का है, और ये जो सर्कल है ये अकाउंटेंट का है। तो ये जो तीनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे तीनों में से कॉमन आ रहा है वही नंबर हो जाएगा आपका। तो तीनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि 2 में करना है, उसने कहा है कि जो 1 से अधिक में किया है, तो ये 6 भी आएगा, इसने अकाउंटेंट में भी किया है, टीचिंग में भी किया है। ये 8 आ जाएगा, इसने इंजीनियर में किया है और अकाउंटेंट में किया है। 4 आ जाएगा, इसने टीचर में किया है, इंजीनियर में किया है। 3 आ जाएगा, इसने जो है अकाउंटेंट में किया है, और इसने आपका अकाउंटेंट में भी किया है और साथ में टीचर में भी किया हुआ है। तीनों में कॉमन आ रहा है और इंजीनियर में भी किया हुआ है ना, तीनों में ही आ रहा है ये कॉमन। तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए किया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ये 4 प्लस 3 जितने कॉमन आ रहे हैं, प्लस 6 प्लस 8। बाकी जो बाहर वाले हैं इन्होंने एक पद के लिए ही आवेदन किया है, सिंगल, इन्होंने मल्टी उसके लिए जो है जॉब के लिए आवेदन नहीं किया है। बस इनको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 6 13 और 8 21, यही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये भी वेन आरेख का ही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख पुरुषों के पेशे को डॉक्टर और शतरंज खिलाड़ी के रूप में दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि कितने पुरुष डॉक्टर हैं, बस। तो देखिए इसमें क्या है कि पुरुष और डॉक्टर के बीच में जो कॉमन एरिया आएगा बस वही हमको पता चल जाएगा कि डॉक्टर हैं। तो पुरुष वाला सर्कल ये है आपका, है ना, और डॉक्टर वाला सर्कल ये है। तो इन दोनों में, पुरुष और डॉक्टर के बीच में कॉमन वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया कॉमन है। तो इन दो को हम ऐड कर देंगे, 23 प्लस 24 इज इक्वल टू 47 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके निम्नलिखित श्रृंखला में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। 99 और 23 का, 23 और 1 24, और 123 और 50 27, 30, ये आपका हो गया 33। तो कितने का अंतर आ रहा है, 24 3 27, 3 3 में बढ़ रहा है, तो अगला 36 आना चाहिए। 36 को 13 में ऐड कर दीजिए, 249, ये आपका आंसर आ जाएगा।